वेरिएबल्स को और डिटेल में देखते हैं। वेरिएबल्स यानी कि वो आइडेंटिफायर्स जो हम यूज करेंगे अपने कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन में, जैसे कि x इक्वल टू, जहां भी हम x का उपयोग करेंगे वहां पर अल्टीमेटली 2 या 2 की वैल्यू वहां पर रिप्लेस होगी। इसी तरीके से अगर हम ऐसे करते हैं तो कैपिटल X को 3 की वैल्यू असाइन होगी। ये स्मॉल x और कैपिटल X देने का मेन तात्पर्य मेरा ये था कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो स्मॉल x और कैपिटल X है ये एंटायरली डिफरेंट है, दोनों अलग वेरिएबल है। इसी तरीके से कोई और भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। और फिर एक कंप्यूटेशन में इसका कैसे उपयोग करेंगे, जैसे z इज इक्वल टू आप x को कैप यानी कि एक्सपोनेंट 4 कर सकते हैं, माइनस कैपिटल X कर सकते हैं। देखिए दोनों चीजें इसमें आ गई। फिर प्लस y कर सकते हैं, तो यहां पर एक आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी। अब इसी तरीके से एक जो आइडेंटिफायर है उसको आप लॉजिकल नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि आपके पास स्पीड है, आप स्पीड को 5 वैल्यू दे सकते हैं। और इसी तरीके से आपके पास टाइम है, इसको आप 10 दे सकते हैं। देखिए इसमें मैंने ना सेमीकोलन लगा दिया। यहां पर सेमीकोलन लगाने से क्या होगा कि जो वैल्यू आप, जैसे मैंने यहां को y इक्वल टू 4 किया था तो y इको हुई थी, स्क्रीन पे दोबारा दिखाई दी थी। कोलन लगाने के बाद हमें ये दोबारा दिखाई नहीं देगी। तो हम क्योंकि कंप्यूटेशन करना चाहते हैं इसलिए हमने ये कोलन लगा दिया। अब फाइनली आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप यहां पर स्पीड इनटू टाइम, इसमें मैंने एक जानबूझ के एक मिस्टेक रखी है, देखिएगा आप। यहां पर इसने बोला कि जो स्पीड है ये आपका अनडिफाइंड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है ये स्मॉल लेटर्स में है और यहां पर मैंने s को कैपिटल कर दिया था। तो दोबारा इसको ठीक करेंगे और आप देखिएगा, आप ये आपके ऊपर है, आप सेमीकोलन लगाएं या ना लगाएं, लेकिन हम क्योंकि इको करना चाहते हैं इसलिए आप डिस्टेंस को देखिए, ये 50 के का रिजल्ट ये दे रहा है। अब ये एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उस पे हम एक और चीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वह है कमेंट। कमेंट एक ऐसी लाइन होती है, ऐसा सेंटेंस होता है या ऐसा वर्ड होता है जो एग्जीक्यूट तो नहीं होता, लेकिन एक यूजर को ये याद दिलाता है या फिर उसका इंफॉर्मेशन बढ़ाता है। जैसे हम यहां पर परसेंट लिखेंगे और परसेंट के बाद दिस इज रेडियस। अगर हम यू लिख देंगे तो अगली ये लाइन तो एग्जीक्यूट होगी नहीं, लेकिन अगली लाइन जो आ रही है उसमें हमें पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो अगर मैं इसको इस तरीके से दूं, r इक्वल टू से 3 और सेमीकोलन लगा दूं, तो मुझे यहां पर भी दिख जाएगा कि ये जो रेडियस है दिस इज रेडियस। तो ये मैं कभी भी, क्योंकि कमांड हिस्ट्री है, कभी भी रिक्लेम कर सकता हूं। इसीलिए ये परसेंट के बाद जो भी आप लिखते हैं वो आपका कमेंट होता है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं इसको कमेंट के लिए। उसका तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए आप सरकमफेरेंस जो देते हैं, शॉर्ट फॉर्म देते हैं, कल को ये याद नहीं रहा कि सरकमफेरेंस क्या दिया था, ये क्या है, क्या चीज, तो उसके लिए आप क्या करिए, जैसे 2 है इनटू, आप जानते हैं पाई का कैसा उपयोग होता है, पाई इज 22/7 या 3.146। यहां पर आप ऐसे करके r जो आपने ऊपर रेडियस दे रखा है ऐसे कर सकते हैं, और फिर यहां पर आप परसेंट दे सकते हैं, और यानी कि यहां पर आप अपना ये कमेंट दे सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के जहां असाइनमेंट कर रहे हो, और यूं करके परसेंट दिस इज सरकमफेरेंस। जिससे आपको याद भी रहेगा और वो चीज भी हो जाएगी, और थोड़ा सा एक क्या कहते हैं उसे कि नॉलेजेबल कमांडिंग या फिर फंक्शनैलिटी हो जाएगी। आप इसको करिए, अब सीधा आप सरकमफेरेंस को अगर आप डायरेक्ट ही कॉल करते हैं, क्योंकि मैंने यहां सेमीकोलन लगा रखा है, डायरेक्ट कॉल करते हैं तो डायरेक्ट आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तरीका है आपका। अगर आप ये देखिए, आपने खूब सारे वेरिएबल्स बना रखे हैं और इन वेरिएबल्स को आप जानना चाहते हैं कि आपके पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो आपके पास कमांड है हु से ये सारे दिखा देगा। देखिए जितने भी आपके पास ये 9 है तो 9 के 9 इसने दिखा दिए, ये सारे के सारे आ गए। और आपको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप
WHO के बाद S लगा दीजिए, हुज कर दीजिए, तो आप हर वेरिएबल के बारे में साइज, बाइट, क्लास, सारी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। तो ये आपका तरीका हुआ एक वेरिएबल्स को पता करने का। और आपके पास और भी चीजें हैं, जैसे जो हमने लास्ट टाइम सिंबल डिफाइन किया था, सिंबल वगैरह पढ़े थे और फॉर्मेट पढ़े थे, तो उस पर भी बात करेंगे। तो फॉर्मेट लेते हैं। आप मान लीजिए कोई आपके पास नंबर है 1 2 3 4 और बाय 15, ये आपका एक वैल्यू आ गई। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, इसको दोबारा कर लेंगे, CLC कर देते हैं। अब आपके पास जैसे ये अभी हमने कमांड चलाई थी, यहां पर एक आपके पास एक वैल्यू आ गई +04 करके। अब यहां पर एक छोटी सी वैल्यू लेते हैं और देखिएगा आप कि आपके पास यहाँ 4 प्रिसिशन है, ये 4 प्रिसिशन है। और अगर आप इसको थोड़ा ज्यादा चाहते हैं तो आप फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट आप लॉन्ग कर लीजिए, देखिए फॉर्मेट करके आप लॉन्ग करेंगे और फिर इसी चीज को चलाएंगे तो आप देखिएगा यहां पर कि आपके पास 4 प्रिसिशन थी, अब उससे ज्यादा प्रिसिशन आ गई, उससे ज्यादा प्रिसिशन आ गई। इसको आप दोबारा उसी तरीके से ले आ सकते हैं, जैसे फॉर्मेट दोबारा शॉर्ट कर लीजिए और फिर इस कमांड को चला दीजिए, तो आपके पास दोबारा उसी में आप रिटर्न कर जाएंगे। तो दोनों तरीके हैं, आपको जिस प्रिसिशन लेवल तक जानना है आपको बस फॉर्मेट करना है, क्योंकि आपको आउटपुट फॉर्मेट कर रहे हैं, बेसिकली जो फॉर्मेट आ रहा है ना उसको आउटपुट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और फॉर्मेट है, फॉर्मेट है शॉर्ट ENG। ये शॉर्ट है इंजीनियरिंग के लिए, देखिए शॉर्ट इंजीनियरिंग, ENG फॉर इंजीनियरिंग। तो मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया। अगर मान लीजिए कोई एक नंबर लेता हूं तो अपने आप ये इंजीनियरिंग फॉर्मेट में आएगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में आएगा, अपने आप इंजीनियरिंग फॉर्मेट में आएगा। जैसे और भी कुछ करते हैं, पॉइंट कोई बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका जो आउटपुट होगा ना वो आपके इसी फॉर्म में होगा, जो इंजीनियरिंग फॉर्मेट में होगा। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा देखना चाहते हैं आप, तो आप फॉर्मेट कर लीजिए और लॉन्ग इंजीनियरिंग कर लीजिए, तो आपको उस तरीके से भी दिख जाएगा। जैसे 1900 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 8000 से, या जो भी बड़े नंबर किसी मल्टीप्लाई करिए, तो आपको ये लॉन्ग इंटीजर इंजीनियरिंग फॉर्म में भी, इंजीनियरिंग बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहना चाह रहा हूं मैं। एक और देख लेते हैं माइनस वाला, तो किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर देते हैं 3 को, तो देखिए ये माइनस में भी इस तरीके से दिखाएगा। अब आपके पास इसके अलावा एक और है, आपके पास शॉर्ट ई करके, शॉर्ट ई। अगर आप शॉर्ट ई करते हैं तो देखिएगा आपको क्या मिलता है, फॉर्मेट, यहां पर आप करिए शॉर्ट और कैपिटल में ही आएगा, ध्यान दीजिएगा कैपिटल में ही आएगा। और फिर अब देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा, एक सिंपल सा एक नंबर लेके उसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। आपको पता है कि आना तो यही चाहिए, लेकिन क्योंकि शॉर्ट ई किया है तो अपने आप इसने ई की पावर 0। तो देखिए क्या फायदा है ये शॉर्ट ई करने का। और अगर आप इसी को अपना लॉन्ग ई कर देते हैं, देखिए मैं इसी में फेरबदल कर रहा हूं, हमारे पास लॉन्ग ई की भी फैसिलिटी है। तो ये क्या करेगा, जैसे आप 2/9 करें तो इस छोटी सी वैल्यू को भी ये इसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दिया। इतने सारे आपके पास ये फॉर्मेटिंग है। तो आज हमने अपना वेरिएबल देखा और उसके बाद फॉर्मेट देखा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का।